दौसा के लालसोट से बड़ी खबर आ रही है। लालसोट बस स्टैंड पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। एक बेकाबू डंपर ने कई वाहनों को टक्कर मार दी है। हादसे में करीबन 4 से 5 लोगों की मौत की सूचना आ रही है। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना आ रही है। घाटी की ढलान से उतरने के चलते डंपर बेकाबू हुआ। ब्रेक फेल होने से ये डंपर बेकाबू हुआ। घटना में 4 से 5 लोगों की मौत की सूचना आ रही है। वहीं घटना के बाद लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। बस स्टैंड पर जमा हुई भारी भीड़ और विरोध किया जा रहा है। एक डंपर जो अनियंत्रित होकर पहुंचा और 4 से 5 लोगों को अपनी चपेट में डंपर ने ले लिया है। तो लालसोट बस स्टैंड पर बड़ा सड़क हादसा, 3 से 4 लोगों के मौत की सूचना आ रही है। एक बेकाबू डंपर ने कई वाहनों को टक्कर मारी और कई लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। इस हादसे के बाद अब लोगों का गुस्सा बस स्टैंड पर फूट पड़ा है। हमारे सहयोगी विष्णु आशीर्वाद जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विष्णु, कई लोगों की मौत की सूचना है इस हादसे में और लोग भी अब गुस्से में आ गए हैं। आखिर हुआ क्या आज? आपको बताना चाहता हूँ, ये लालसोट कस्बे का मामला है, जहाँ पर जो बस स्टैंड है वहाँ पर जो घाटा से नीचे उतरते दलकाई, तो वहाँ पर जो गिट्टी से भरा एक डंपर था जो उसके ब्रेक फेल होने की वजह से अनियंत्रण हो गया और जिसके चलते जो बस स्टैंड पर जो ढलान थी वहाँ उतरने लगा। तो वहाँ कई वाहन खड़े थे, कई लोग खड़े थे, भीड़ भाड़ का इलाका है, तो वहीं ब्रेक फेल होने से कई वाहनों को रोक दिया। इस दरमियान इस हादसे में अभी तक हमारे पास सूचना है जो 4 लोगों की मौत की सूचना है, तो वहीं 10 से 11 लोग घायल बताए गए हैं। उन घायलों को हाई सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहाँ लोगों ने काफी गुस्सा व्यक्त जता रहे हैं, वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची है, लोगों को समझाइश की गई है और जो डंपर ड्राइवर था उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और लोगों की समझाइश की जा रही है। लोग हैं जो कि अभी मान गए हैं, लेकिन उन्होंने काफी विरोध किया है कि इस तरह से आज से आए दिन हो रहे हैं और बेकाबू तरह के जो ओवरलोड जो वाहन गुजरते हैं उन पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और इसी की चलते आज हादसा भी इस तरह का पेश आया है। विष्णु, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? एक भीड़ भाड़ वाला इलाका और वहां पर डंपर कहीं ना कहीं तेज स्पीड में होगा। इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में बस स्टैंड पर एक डंपर इतनी तेज स्पीड में चल रहा है। देखिए, ब्रेक फेल होना तो एक बड़ा कारण रहा ही होगा, लेकिन स्पीड भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण हो सकती है कि अचानक से डंपर अनियंत्रित हुआ और इतने सारे लोगों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो कहीं ना कहीं स्पीड भी उसकी तेज होगी, क्योंकि ब्रेक फेल होना एक तकनीकी खराबी हो सकती है, लेकिन इतने भीड़ भाड़ इलाकों में इस तरह से छरपट वाहन दौड़ते हैं और उनमें कहीं ना कहीं पुलिस इससे पहले भी लालसोट में कई इसे जो ओवरलोड जो वाहन गुजरते हैं उनसे कई हादसे हो चुके हैं, कई आंदोलन हो चुके हैं, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की भी ये जो नजरअंदाज करने वाली देखने वाली चीज है, ताकि ये लोग ओवरलोड जो वाहन तेज गति से वाहन चलते हैं उनका अंकुश नहीं लगा पा रही है। इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस में लोगों का जो गुस्सा है पुलिस में फूटा है। हालांकि पुलिस ने जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें समझा दी है और लोगों का जो घायल हुए हैं इस हादसे में उनको जो हाई सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है लालसोट से, जब 4 लोगों की मौत भी हुई है। इसलिए ये विष्णु, ट्रैफिक नियम कहते हैं कि पर्टिकुलर एक समय होता है सुबह के वक्त में जो है इतने भारी वाहन सड़क से नहीं गुजरते हैं। ये इस तरह के वाहन सड़क से नहीं गुजरते हैं, ट्रक, डंपर, लेकिन ये वाहन फिर भी वहां से गुजर रहा था, तो ये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। देखो, जो नियम है ट्रैफिक नियम ये कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक सिटी के अंदर भारी वाहन का प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। उसके बावजूद भी धड़ल्ले से भारी वाहन सिटियों में तेज रफ्तार से गुजरते हैं, पुलिस भी जानती है और जो परिवहन विभाग है वो भी उनकी आंखों के नीचे गुजरते हैं। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस और परिवहन विभाग की मिली भगत से ये सब कुछ के आगे भी चलता आ रहा है और अभी भी चलता है, आगे भी चलता रहेगा। इसमें कोई भी कठोर कार्रवाई अब तक न तो बिल्कुल विष्णु, और ये अफसोसजनक है। देखिए, नियम होते हैं, नियम फॉलो किए जाने चाहिए और प्रशासन मुखदर्शक बनकर बैठा रहता है, इसीलिए इस तरह के परिणाम होते हैं। देखिए कितना बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, 8 बजे से सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ऐसे भारी वाहनों को इस तरह के क्षेत्र से नहीं गुजरना है। जो मेन सिटी होती है वहां से नहीं गुजरना होता, लेकिन ये डंपर वहां से गुजर रहा था। फिर दूसरी बात कि देखिए धड़ल्ले से तेज स्पीड में जा रहा था। इस डंपर के अंदर कितनी तकनीकी खराबी थी कि इसके ब्रेक फेल हो गए और इतनी बड़ी लापरवाही डंपर ओनर, डंपर ड्राइवर की रही कि देखिए इतने सारे लोगों की जान चली गई है। विष्णु, एक्शन होना चाहिए।
जी आपने कहा बिल्कुल ठीक, इस पे एक्शन होना चाहिए और कहीं ना कहीं परिवहन विभाग को ऐसे वाहनों पर विशेष तौर से निगरानी रखनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनको सिटी में प्रवेश नहीं करना जाना चाहिए। क्योंकि जबकि जहां तक है जो हाईवे पर जो परिवहन विभाग के जाब्ते जो तैनात रहते हैं, वो कहीं ना कहीं इन सबको मिली भगत से ही इनको अंदर प्रवेश कराया जाता है और इसी के लेकर ऐसे हादसे पेश होने आए और आज देखो 4 लोगों की जान भी चली गई। जी जी बिल्कुल विष्णु, अभी फिलहाल मैं ताज़ा स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। 4 लोगों की जान चली गई है, लेकिन कई लोग जो हैं वो घायल भी हो गए हैं। उनकी क्या स्थिति है, उनको कौन से अस्पताल में लेकर जाया गया है? और जो वहां पर अब लोग इकट्ठा हो गए हैं बस स्टैंड पर, जो सूचना आ रही है कि काफ़ी लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई है क्योंकि बहुत गुस्सा लोगों के मन में अब फूट रहा है, तो उसे लेकर क्या ताज़ा जानकारी बस स्टैंड को लेकर? जो लोग हैं 10 से 11 लोग घायल बता रहे हैं इस हादसे में, जिनको पहले लालचौक अस्पताल लेके गए, लेकिन जो गंभीर रूप से घायल है उनको हाई सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है ताकि उनकी जान बचा सके। कुछ लोग इसमें इसे गंभीर रूप हुए हैं और कहीं जो बस स्टैंड पर है भी लोग काफी एकत्रित हैं, वहीं अस्पताल भी लोग पहुंच गए हैं ताकि लोगों की अस्पताल में भीड़ है, क्योंकि जिनको लोगों को सूचना लगी है कि उनके जो घायल है उन लोग उनके परिजन वहां पहुंचे हैं, तो काफी संख्या में लोग वहां अस्पताल और बस स्टैंड पे है और वहीं प्रशासन को इनका विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है विष्णु। अभी फिलहाल देखिए, चूंकि वहां पर काफी भीड़ भी इकट्ठी हुई है बस स्टैंड पर, अभी जो लोगों को जो यात्री हैं जो आना जाना कर रहे थे, क्या वहां पर परिवहन थम गया है? अभी फिलहाल क्या ताज़ा स्थिति है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं और ऐसे में क्या जानकारी मिल पा रही है कि बसें आने जाने के लिए रुकी हुई हैं अभी, या फिर क्या स्थिति है? जो जिस जगह ये घटनाक्रम हुआ है वो खुद बस स्टैंड पे है और कभी कभी बसें खड़ी रहती है, काफी यात्री रहते हैं, काफी आवागमन भी लोकल लोगों का भी रहता है, इधर से जाने वाले उनके भी भीड़ रहती है। इसी को लेकर पुलिस जो विरोध कर रहे थे, पुलिस ने उनके समझाइश की है कि और उसके बाद समझाइश के बाद कुछ लोग मान भी गए हैं, शांत हो गए हैं और वहीं से कुछ लोग अस्पताल पहुंच गए हैं कि उनके मालूम है कि कौन कौन लोग जिनके जो परिजन घायल है उनके परिजन वहां अस्पताल में पहुंचे हैं, तो पुलिस ने उसका समझाइश किया और कुछ मान भी गए और थोड़ी देर में पुलिस का कहना है कि जो यातायात था उसे बहाल कर दिया जाएगा। इस तरह की बात सामने आई है। जी चलिए, शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लालसोट बस स्टैंड पर आज बड़ा सड़क हादसा उस दौरान हो गया जब एक डंपर अनियंत्रित हो गया और उसने कई लोगों को कुचल डाला, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हैं बुरी तरीके से। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक जब भारी वाहनों का शहर में आना मना है, तो आखिर ये डंपर कैसे आ गया? कैसे ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर लोग लापरवाही करते हैं और लोगों की जान चली जाती है, उसका जीता जागता उदाहरण है ये। जो ट्रैफिक नियम होते हैं उनको संजीदा तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए, अन्यथा ऐसी घटनाएं होती हैं।